ओम शांति। मृत्यु की महिमा कल से आगे। आत्महत्या एक भ्रम मूलक शब्द। अब थोड़ा सा आत्महत्या के बारे में भी विचार कर लें। जब आत्मा अमर है तब उसकी हत्या कैसे होगी? आत्महत्या नहीं, वह तो देह हत्या ही है। दूसरे की देह हत्या को हम खून कहते हैं, अपनी ही देह की हत्या को हम आत्महत्या कहते हैं। इसके लिए स्वहत्या या खुदकुशी शब्द की ज़्यादा सच्चाई वाला है। खून पराये का किया हो या अपना किया हो, दोनों ही अपराध है। खुदकुशी करने वाला कोई जीवन की तृष्णा कामना से मुक्त नहीं है। वह जीना चाहता है, मगर उसकी शर्त है, जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा में पहले नंबर पर आना चाहता है, वह ना ही आया और निराश होकर उसने खुदकुशी कर ली। अगर वह पहले नंबर पर पास होता तो जी ही लेता। उसके जीने में अगर मगर की बात थी। उसकी जीवन लालसा समाप्त नहीं हुई थी। किसी स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया, सदमा लगा, खुदकुशी कर ली। पति ना छोड़ता तो जी लेती। जीवन तृष्णा थी, उसकी कटाई कर दी। कटाई करने से वृक्ष थोड़े ही मरता है, कांट छांट से तो ज़्यादा फैलता है। खुदकुशी अपराधी के भाग निकलने का प्रयास है। खुदकुशी अपराधी के भाग निकलने का प्रयास है। जेल से छुट्टी होना और बात है, जेल से भाग निकलना ज़्यादा अपराध है। जो लोग ज़िंदगी के साथ शर्त लगाते हैं, वे कैसे हैं? एक जुआरी जैसे दौलत दाव पर लगाता है, वैसे ही है ज़िंदगी के जुआरी। जुआ भी अपराध है। जीने की कामना की पूर्ण निवृत्ति वाला ही जीवन मुक्त कहलाता है। जब तक कामना है तब तक जीवन मात्र जन्म मरण की बेड़ियों से बंधा ही रहेगा। मरण हमारे सामने कई प्रश्न खड़े कर देता है। जिंदगी में से कम प्रश्न उठते हैं, परंतु मृत्यु सैकड़ों सवाल खड़े कर देती है। तत्वज्ञानी पुरुष मृत्यु को जगाने वाली देवी कहते हैं। शमशान यात्रा के समय खासकर किसी होनहार नौजवान की हादसे में मृत्यु हो जाए तो इधर चिता की ज्वालाएं उठती हैं तथा उधर लोगों के मन में प्रश्न की चिंगारियां फूटती हैं। ये क्या है? ये क्या हुआ? हर प्रश्न पर दिल में से एक आह निकलती है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं, जहाँ चाह वहाँ आह। एक शब्द हम बार बार दोहराते हैं, मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। बार बार दोहराने से झूठ सच लगने लगता है। सच देखा जाए तो शरीर आत्मा का कैद खाना है, एक कारावास है। क्या कोई कैदी जेल खाने से छूटने पर दुखी होता है? वैसे तो आत्मा मुक्त ही थी। हमने इर्द गिर्द काया की दीवारें खड़ी करके उसको बंदी बनाया। देखो, इस मैदान में आकाश मुक्त है। यदि हम वहाँ कमरा बना दें तो वह मुक्त आकाश घेरे में आ जाएगा। आकाश तो मुक्त था, घेरा किसने? माया ने। कैद खाने से छूटी हुई आत्मा अपने मूल स्वरूप शांत स्वरूप में आ जाती है। असल में प्रार्थना पीछे रहने वालों की आत्मा की शांति के लिए करनी है। कैदियों में शांति होती है, मुक्त आत्मा में शांति कहाँ से? काल का भोजन। ज़रा गहराई से सोचने पर आपको सर्वत्र बस मृत्यु का या काल का ही साम्राज्य दिखाई देगा। सब एक दूसरे को खा रहे हैं और जी रहे हैं। जीवन और मृत्यु के बीच में रेखा खींचना भी मुश्किल है। घड़ी को देखो, सेकंडों को मिनट खा रहे हैं, मिनटों को घंटे खा रहे हैं, घंटों को दिन खा रहे हैं, दिन को रात्रि खा रही है, बचपन को जवानी खा रही है, जवानी को बुढ़ापा खा रहा है, बुढ़ापे को मौत खा रही है। शरीर को भोग खा रहे हैं, भोगों को रोग खा रहे हैं। चूहा रोटी खा रहा है, चूहे को बिल्ली खा रही है, बिल्ली को शेर खा रहा है, शेर को शिकारी खा रहा है। चारों तरफ भूख और भोजन, खा खा खा। मृत्यु काल भगवान की जीभ है। इस जीवन रूपी थाली में सब जीवों का भोजन रखा है। बड़े ही मज़े से काल उसे खा रहा है। काल का हाजमा इतना तेज है कि सब कुछ चट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। मुक्ति का अर्थ। अब हम थोड़ा सा मुक्ति के बारे में विचार अथवा चिंतन करें।
मुक्ति शब्द पर से मोती शब्द बना है। मोती दो सीपों के बीच में बनता है। समुद्र की थपेड़े खा खा के दो सीपों के मध्य में एक चमकदार बिंदु होता है। साधना का समय पूरा होने पर सीपों के छिलके अलग हो जाते हैं और मोती स्वतंत्र हो जाता है। इसे मुक्ति कहते हैं। जीने और मरने की दो कामनाओं की शक्लें हमारी आत्मा को बंधन में डालती हैं। आत्मा बस परवश हो जाती है। देश के लिए मैं मर मिटूँगा, धर्म के लिए मैं मर मिटूँगा, दुश्मन को बर्बाद करने के लिए अपनी जान भी दे दूँगा। ये सब मरने की वासना है। अपने बाल बच्चों को पालने के लिए मैं चोरी डाका सब डाल लूँगा। हर हालत में जीऊँगा। अन्न ना मिले तो मांस खाकर भी जीऊँगा। ये जीने की वासना है। मुक्ति क्या है? ना जीने का संकल्प रहा, ना मरने की कामना। दोनों शक्लें टूट गई। कामना अथवा वासना की शून्य दशा ही मुक्ति है। तत्वज्ञानी कहते हैं कि मृत्यु है ही नहीं, बस जीवन ही जीवन है। बीच बीच में मृत्यु आकर जीवन को अधिक सुंदर बनाती है। हर पतझड़, हर बसंत को शोभायमान बनाती है। जीवन विकास के लिए मृत्यु आवश्यक है। बाप बेटों के रूप में जी रहा है, गुरु शिष्यों के रूप में जी रहा है, महापुरुष विचारों के रूप में, सिद्धांतों के रूप में जी रहे हैं। हमारे मन में, हृदय में, हमारे चिंतन में जी रहे हैं। हम उनको देख नहीं रहे हैं, परंतु वह पूरी तरह जीवित हैं। हम नारे लगाते हैं, अमर रहे, अमर रहे। वह अमर रहे, किंतु हम देख नहीं पाते। जब मैं रस्म पगड़ी के समय जाता हूँ, तो जब पगड़ियाँ बांधने का समय आता है तो उनके सिरों पर पगड़ियाँ टिकती ही नहीं, खिसक जाती हैं, फिसल जाती हैं। मैं सोच में पड़ जाता हूँ, अरे भाई, ये कपड़े की पगड़ियाँ ही उनके सिर पर टिकनी मुश्किल हैं, तो तू जो तत्व ज्ञान की पगड़ी बांध रहा है वह इनके सिर पर कैसे टिकेगी? दुनिया भी बड़ी विचित्र है। घर के लोग तथा उनके मन शोक से हिले हुए होते हैं, तथा उसी समय उनके रिश्तेदार उनको ज्ञान धारण करवाना चाहते हैं। कोई खास परिणाम नहीं निकलता। रस्म पगड़ी की स्टेज लगी होती है, उसके इर्द गिर्द इस बात की चर्चा चली रहती है कि जो मरा उसने बेटों को क्या दिया, छोटे बेटे को कम क्यों दिया, बेटी को क्या दिया। माया की चिकनाई इतनी चिकनी है कि उससे मौत भी उन्हें नहीं अलग करवाती। जीवन मृत्यु के रहस्य का तत्व ज्ञान कभी भी शोकग्रस्त लोगों के बीच में नहीं चलना चाहिए। उस समय घर वालों के पल्ले कुछ नहीं पड़ता, अथवा पड़ता है तो बहुत थोड़ा। ओम शांति। शेष कल।